हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। और ख़ास करके अभी जो चर्चा हम करने वाले हैं उसमें मुख्य बिंदु है कि क्या उच्च माध्यमिक में जो सीटें खाली रही है वो अगली वैकेंसी में जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, इस मुद्दे पे ही बात करेंगे। और क्या सरकार की पॉलिसी है, सरकार ने इतनी अगर रिक्तियाँ दी थी 11-12 में और सरकार को पहले से ही अगर पता था कि 55-54 हज़ार रिक्ति जब दे रही थी सरकार, तो उस समय जो फॉर्म भरे गए मात्र 40,000। इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों कि 2011 में ही बहुत सारे ऐसे विषय थे जिनकी परीक्षा हुई थी। आप समझ सकते हैं कि अभी वर्तमान समय से 12 साल पूर्व जो है उसमें जो रखा गया था क्वालिफ़िकेशन वो एमए रखा गया था और फिर जो है कि बीएड रखा गया था। तो इसमें जो है कि उस समय लड़के बिहार में काफ़ी कम संख्या में थे। इतिहास से आप देख रहे होंगे कि मात्र 2700 लड़के, जबकि 5700 सीटें थी और उसमें 2700 लड़के मात्र उस फॉर्म को भरे हैं टीआरई में। तो इसके बनिस्पत लगभग जो संख्या है 1900 से 2000 रिजल्ट आ सकते हैं। तो जो संख्या है उससे लगभग 3100 सीटें खाली रह जाएगी। हिंदी साहित्य का भी जो रिजल्ट आया है उसमें 3200 सीटें के बनस्पत 525 रिजल्ट जारी किए गए हैं। तो ओवरऑल जो आर्ट्स के पेपर हैं या साहित्य के पेपर हैं जिनका पेपर नहीं हुआ 2019 में, उसमें लड़कों की संख्या काफ़ी कम थी सीटों की तुलना में। इस कारण जो है सीटें खाली रही है। तो अब एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उभर जाता है कि क्या रिक्तियाँ जो खाली रह रही है क्या अगली वैकेंसी में आ सकता है। तो अतुल सर ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने बोला कि ये तय करना सरकार का काम है। निश्चित रूप से ये तय करना सरकार का काम है। तो अभी जो लेटेस्ट जो नई जो रिक्ति आने की बात हो रही है टीआर 2 में, तो उसमें बताया जा रहा है 70,000 टोटल सीट होंगे। उसमें 11-12 के लिए इतिहास विषय का अगर बात किया जाए तो उसमें जो सीटें होने वाली है वो आपको लगभग 700 के करीब दिखाई जा रही है। तो इतनी कम सीटें 682 या फिर 700 सीटें लगभग दिखाई जा रही है आपको। तो क्या पूर्व की जो रिक्तियां हैं जो इस वैकेंसी में खाली रह गया 3000 सीट, क्या उसमें ऐड होगा? तो निश्चित रूप से उन रिक्तियों को ऐड किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिक्तियां ऐड नहीं होगी तो यही माना जाएगा कि सरकार जो रिक्तियां निकालती है वो सिर्फ दिखावा करती है। जब सरकार को पहले ही पता था कि 2011 में सीटेट हुआ है, एस्टेट हुआ है, तो फिर एस्टेट क्यों नहीं करवाया गया इन विषयों को जब 2019 में लिया जा रहा था पेपर? तो निश्चित रूप से एस्टेट जो हुआ है इस बार का, उसके अनुसार अभी जो है इतिहास में अन्य विषयों में तुलनात्मक अगर देखेंगे तो पर्याप्त संख्या में लोग मौजूद हैं। और ऐसे स्थिति में अगर टीआरई होता है सेकेंड में और सीटों की संख्या, पहले की संख्या जो सीट दिखाई गई है वो अगर ऐड की जाती है इसमें, तो निश्चित रूप से सभी सीटें लगभग भर जाएगी। तो निश्चित रूप से अगर बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहती है सरकार, तो कंपटीशन जो होगा वो अगले जो टीआरई में होने वाला है सेकेंड टीआरई में, वो काफ़ी अच्छे स्तर का होगा और अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि 10 से 11-12 वर्ष पूर्व अगर कोई परीक्षा हुई है तो उसमें गुणवत्ता आज के समय में जो शिक्षा की जो स्तर में सुधार हुआ है उसकी तुलना में कितना कम रहेगा। तो निश्चित रूप से अगर सरकार योग्य शिक्षकों का चयन चाहती है हर एक विषय में, तो निश्चित रूप से इस बार जो है जो रिक्तियां खाली रही है वो नई जो वैकेंसी है उसमें जोड़ा जाना चाहिए। ऐसे इस पर निर्णय शिक्षा विभाग को लेना है और सरकार को लेना है। निश्चित रूप से कम ये सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि आप अगर रिक्तियां निकाले थे पिछले बार, तो उन रिक्तियों को फिर से जो है कि आपको नई वैकेंसी में जोड़ना चाहिए। लगातार छात्रों का फ़ोन आ रहा था कि सर इस मुद्दे पर कम से कम आप कोई टिप्पणी करें। निश्चित रूप से बिहार में अगर शिक्षा प्रणाली में सुधार आप करना चाहते हैं तो उसमें कई मौलिक निर्णय लेना पड़ेगा, और जिसमें कि एक निर्णय ये हो सकता है कि इस बार का जो एस्टेट हुआ है उसमें बहुत सारे लड़के पास किए हैं और कंपटीशन का भी स्तर अच्छा होगा, और जो बच्चे योग्य बच्चे हैं उनका चयन भी अच्छे ढंग से संभव हो पाएगा। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। और बीपीएससी के माध्यम से जो सेकेंड टीआरई आने वाला है उसमें जो है कि सीटों को, रिक्त सीटें जो पहले से रिक्त पहली टीआरई हुई है बीपीएससी के माध्यम से, उसकी जो रिक्त सीटें हैं वो सेकेंड टीआरई एग्ज़ाम में जोड़ दिया जाए। निश्चित रूप से छात्र बहुत सारे जो हैं वो आपको रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। एसएसटी खास करके 9th 10th जिसमें संख्या ज़्यादा है,
तो उसको लेकर कि कटअप क्या जाएगा इसके संदर्भ में, तो निश्चित रूप से कुछ ही समय शेष है, आप लोगों का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कटअप बहुत ज़्यादा ऊपर रहने की संभावना नहीं है, 70 के करीब ही कटअप आप लोगों का जनरल में जा सकता है, लगभग वही चांस बन रहा है। देखिए अभी कुछ ही देर में आपको रिजल्ट रिलीज हो जाएगा। आज पूरी संभावना है कि माध्यमिक का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाए। ऐसे आंकड़े जब दिखा दिए गए हैं, सभी आंकड़े जब सर बताए हैं, तो निश्चित रूप से हो संभव है कि पीआरटी का भी रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।